जय हिंद बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ ए FLAME फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, फ्लेम की स्ट्रक्चर लिखिएगा इसमें। ए फ्लेम कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? बना होना, है ना। किस चीज से बना होता है? तो जो फ्लेम है कंसिस्ट ऑफ 3 जोन और पार्ट्स। और मीन्स या पार्ट्स, ठीक है। तो एक फ्लेम जो होती है ना, फ्लेम मीन्स ज्वाला या लपट या फायर की जो ब्लेज है, लपट है, वो क्या होती है? एक ऐसा रीजन जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस जलते हो, तो वो जो है 3 जोन से बनी होती है। यानी एक फ्लेम की 3 जोन होती है या 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स है INNERMOST, इनरमोस्ट जोन। जोन या इसी को क्या बोलते हैं? पार्ट। जोन या पार्ट, तो इनरमोस्ट जोन या इनरमोस्ट पार्ट। दूसरा मिडल जोन। तीसरा आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन। तो किसी भी फ्लेम की 3 जोन होती है, 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट से बने होते हैं फ्लेम। पहला इनर मोस्ट जोन, दूसरा मिडल जोन और तीसरा आउटर मोस्ट जोन। लिखिएगा इसमें कि दीज जोन हैव डिफरेंट colors and different temperature, TURE, चर, टेम्परेचर। तो ये जो तीनों जोन है ना, these जोन हैव डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट टेम्परेचर। तो इनरमोस्ट जोन, मिडल जोन, आउटर मोस्ट जोन, इन तीनों की जो कलर होगी या टेम्परेचर होंगे, क्या होंगे? अलग अलग होते हैं। तो सबके कलर अलग होंगे, सबके टेम्परेचर भी डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, तो स्ट्रक्चर यहाँ है क्या? कहीं नहीं है। स्ट्रक्चर मतलब हो गया कि फ्लेम की हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए देखिए। ये क्या है बच्चों? कैंडल है ना। तो कैंडल में जब हमने मैचस्टिक लाइटर से जलाया तो कैंडल ये जलने लगा। तो फायर ऑफ ब्लेज, इस ये आग की जो लपट है, इसी को क्या बोले थे हम? फ्लेम बोले थे। तो अब जो फ्लेम कल बोले थे हम, ये फ्लेम है। अब इसकी अलग अलग पार्ट को आज पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे बाहर जो सबसे अंदर से स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट क्या था? इनर मोस्ट, है ना, इनर मोस्ट।
तो इनर मोस्ट, ये काला वाला जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक कलर का, इसी को बोलते हैं इनर मोस्ट जोन। ठीक है, इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट का मतलब सबसे अंदर वाला भाग। ठीक है, मतलब जो ब्लैक कलर की है। कौन सी कलर की है? ब्लैक कलर। या इसी को बोलते हैं डार्क, है ना, और डार्क कलर, या इसी को डार्क जोन बोलते हैं। ठीक है, ZONE जोन। क्यों? क्योंकि ये काला है, अंधेरा है इसमें। ठीक है, क्यों है आगे समझते हैं। अब इनर मोस्ट के बाद क्या था? मिडल। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये इस तरीके से, इसी को बोलते हैं हम लोग मिडल। क्या बोलते हैं? मिडल। ये वाला जो पार्ट है ये है मिडल जोन, मतलब बीच वाला पार्ट। कलर कौन सा होगा? तो इसका होगा येलो कलर का। येलो कलर। येलो कलर मतलब पीला रंग होगा। क्यों होगा? हमने पढ़ा था ना, येलो, येलो जो कलर होता है वो क्या होगा? लुमिनस फ्लेम होगा, है ना। तो लुमिनस फ्लेम की येलो फ्लेम होती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं सही से, तो वो अनबर्न, हल्के जलते हैं। मिडल जोन के बाद क्या था? आउटर मोस्ट। जो ऊपर वाला है वो है आउटर। इसको मिटा दो। चल, आउटर मोस्ट जोन, या आउटर मोस्ट जोन, जिसका कलर क्या होगा बच्चों? ब्लू कलर की होगी, ब्लू कलर। तो आउटर मोस्ट जोन की कलर ब्लू। ठीक है, मिडल जोन की कलर येलो कलर की होगी, और इनर मोस्ट जोन की ब्लैक कलर। इसी को बोलते हैं डार्क जोन। आउटर जोन जो होती है ना वो पतली होती है, थिन होते हैं। किसके कंपेयर में? इनर मोस्ट के मिडल की कंपैरिजन। मतलब मिडल वाला जो जोन है वो थोड़ा, उसकी लेयरिंग थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है ये जोन, है ना। ये पार्ट जो है आउटर मोस्ट थोड़े पतले होते हैं। ठीक है, इनर मोस्ट जो है ना, इनर मोस्ट, ये लिस्ट हॉट होता है। क्या होता है? LEST, लिस्ट हॉट। लिस्ट हॉट मतलब गर्म जो है थोड़ा कम होगा। ठीक है, लिस्ट हॉट, या सबसे कोल्डेस्ट बोल सकते हैं। कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा। ठीक, अब जो मिडल वाला पार्ट है ये होता है बच्चों मॉडरेटली हॉट। हॉट मतलब थोड़ा सा गर्म होगा। तो बीच में ये है मिडल जोन, तो थोड़ा गर्म है। नीचे है तो सबसे लीस्ट कम गर्म है इनर मोस्ट में। और ऊपर वाला जो है आउटर मोस्ट, ये सबसे हॉटेस्ट जोन बोला जाता है इसको, हॉटेस्ट पार्ट। ठीक, जो सबसे ज़्यादा गर्म होगा वो कौन सा होगा? आउटर मोस्ट जोन, या आउटर मोस्ट जोन। तो कैंडल जब आप जलाते हो तो सबसे बाहर वाला क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए हम उसे छू नहीं पाते हैं, इस फ्लेम को, है ना। फिर जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, मिडल में जाएंगे, तो थोड़ा कम गर्म होगी। फिर उससे भी अंदर जाएंगे इनर मोस्ट में, तो क्या होगा? वो लीस्ट हॉट होगा, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं WICK, वीक। वीक का मतलब क्या है? बाती, है ना, एक तरह से। तो वीक में ही ना हम फायरिंग करते हैं तो जलने लगता है फ्लेम। तो वीक यानी कि ये जो है, जब न्यू न्यू कैंडल होती है जो उसमें निकला रहता है, वही होता है WICK, वीक। ये क्या है बच्चों? फिगर में स्ट्रक्चर ऑफ ए बर्निंग कैंडल फ्लेम।
जलती हुई कैंडल फ्लेम की ये स्ट्रक्चर है। क्लियर यहाँ तक? ये क्या होता है बच्चों, ये इसको बोलते हैं वैक्स। वैक्स का मतलब मोम है ना, यही तो जल रही होती है ना, साइड से निकल जाती है इस तरीके से, इस तरीके से नीचे पूरा एकदम। हमेशा इसलिए सीधा जलाते हैं, टेढ़ा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये सारा इधर फ्लेम भागेगा लपट, और लपट जैसे ही फ्लेम इधर भागेगा तो सारा मोम वैक्स मेल्ट होने लगेंगे, पिघलने लगेंगे। अब इसी को हम वन बाय वन पढ़ते हैं अच्छे से। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसी को लिख लेते हैं। पहला है INNERMOST, इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला जोन। और डार्क जोन, इसमें लिखेंगे कि इट इज द इनर जोन ऑफ ए फ्लेम consist of hot, unburned vapor of combustible material is called innermost zone, innermost zone। तो इट इज द इनर जोन ऑफ ए फ्लैम, फ्लैम या लपट की सबसे इनर अंदर वाली भाग, कंसिस्ट ऑफ हॉट, गर्म होती है, अनबर्न वेपर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल इज कॉल्ड इनर मोस्ट जोन। तो सबसे अंदर वाला जो भाग है, देखिए ध्यान से, साइड में मैं रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ, ये वीक हो गया, इसको हमने जलाया, तो सबसे पहला जोन इनर मोस्ट, फिर मिडल जोन। अभी हम पहले इनर मोस्ट देखते हैं, ठीक है? तो पहले क्या निकलेगा, इनर मोस्ट जो काले कलर की होगी, ब्लैक कलर की। तो ये यहाँ पे जो मटेरियल होती है ना, कंबस्टिबल मटेरियल, क्योंकि जलने वाला जो भी होगा वो कंबस्टिबल होगा, कंबस्टिबल मटेरियल। तो इसकी जो वेपर होगी वो अनबर्न होगी, UNBURNT, मतलब आधे अधूरे जलेंगे, ठीक है? आधे अधूरे इसीलिए जलेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है सफिशियंट, इसीलिए। और ये थोड़े से गर्म भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनर मोस्ट जोन। नेक्स्ट लिखिएगा, इट इज द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। फ्लेम की सबसे ठंडी वाली जो जोन है वो कौन सी है? यही इनर मोस्ट जोन, कोल्डेस्ट है, सबसे ठंडा। क्लियर है? इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कलर ऑफ इनर मोस्ट जोन is black, so it is called black zone।
इनर मोस्ट जोन की जो कलर होगी वो क्या होती है, इज ब्लैक, काले कलर की है ना, इसीलिए सो इट इज कॉल्ड ब्लैक जोन। क्या कहा जाता है इसे, ब्लैक जोन। कोल्डेस्ट को ही बच्चों हम कभी कभी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लीस्ट हॉट, है ना, लीस्ट हॉट। हमने हमने स्ट्रक्चर में भी लिखा था, लिस्ट मतलब सबसे कम, तो सबसे कम गर्म है, गर्म है लेकिन सबसे कम है, इसलिए बोल दिया हमने कोल्डेस्ट, तो सबसे ठंडा। क्या यहाँ पे लुमिनस नॉन लुमिनस होगा, नहीं, क्योंकि कलर क्या है, ब्लैक है। लुमिनस नॉन लुमिनस में तो येलो और ब्लू कलर होगा, तो यहाँ तो ब्लैक है। फिर लिखिएगा दूसरा जोन, मिडल जोन, बीच वाला जोन। अब कौन सा जोन निकलेगा बच्चों, मिडल जोन। तो ये वाला जोन जो है, देखेंगे, इट इज द मिडल, मिडल मतलब बीच में, ब्राइट कोमा लुमिनस जोन हैविंग moderate temperature is called middle ZONE zone। देखिए, इट इज द मिडल, बीच में है, ब्राइट है ना, थोड़े कलर लाइट है, इसमें येलो कलर है, लुमिनस जोन है मतलब येलो कलर में है ना, येलो फ्लैम में, हैविंग मॉडरेट मतलब बीच में, है ना, टेम्परेचर मतलब इसकी टेम्परेचर क्या होगी, बीच में होगी, ना ज़्यादा बहुत गर्म ना ज़्यादा ठंडा, बीच में। अगर लुमिनस है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन दिस जोन कोमा पार्शियल बर्निंग ऑफ FUEL फ्यूल वेपर्स टेक occurs due to insufficient air and produce carbon particles। देखिए, यहाँ पे इन दिस जोन, इस जोन में पार्शियल बर्निंग ऑफ फ्यूल वेपर, फ्यूल यानी कोई भी चीज़ जल रहा है तो वो फ्यूल होगा, पार्शियल है, पार्शियल मतलब आधा जलेगा, है ना, तो पार्शियल बर्निंग ऑफ फ्यूल वेपर्स यानी गैस जो है वो थोड़े से जलेंगे फ्यूल के, अकर ड्यू टू, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनसफिशियंट एयर की वजह से, मतलब बीच वाली जो मिडल जोन है यहाँ एयर प्रॉपर नहीं मिलेगी, इसीलिए ये आधे जलेंगे, एंड प्रोड्यूस कार्बन पार्टिकल्स, और क्या करेंगे, कार्बन पार्टिकल बनाएंगे। क्या,
अब ये जो कार्बन के पार्टिकल्स निकल रहे हैं, कार्बन क्यों निकलता है? देखिए, कोई भी चीज़ आप जलाइएगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो कार्बन के पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है। तो ये भी जल रहा है तो यहाँ भी निकलेगा। चलिए, अब लिखिएगा दिस कार्बन particles becomes white hot and emit light। कार्बन के पार्टिकल निकल रहे हैं, बन रहे हैं, तो वो क्या होंगे? धीरे धीरे व्हाइट हॉट, व्हाइट कलर के, एकदम हॉट, गर्म हो जाएंगे, व्हाइट कलर में हो जाएंगे, ठीक है। बीच में कभी कभी देखते होंगे तुम, व्हाइट व्हाइट होता है कलर का, है ना, येलो भी होगा व्हाइट भी होगा। एंड इमिट लाइट, और लाइट निकालते हैं। सो ग्लो ऑफ हॉट कार्बन पार्टिकल make the middle zone luminous flame। ग्लो, ये जो हॉट कार्बन के पार्टिकल ग्लो कर रहे हैं, ये मेक बनाते हैं किस, इसको, मिडल जोन को लुमिनस फ्लेम बना देते हैं। मतलब लाइट निकल रही है, और जो फ्लेम लाइट निकालेगा येलो फ्लेम होगा, और वो भी ये क्या होगा? लुमिनस फ्लेम कहलाएगा। अब जैसे जैसे ये कार्बन के पार्टिकल जलेंगे तो फ्लेम में ये क्या होगा? राख छोड़ेंगे, है ना, राख बनेगा, धुआं निकलेगा। कार्बन particles leave the flame as smoke or SOOT, सूट। स्मोक मतलब धुआं जो निकलता है ना कैंडल जलाने के बाद, और जो सूट है वो क्या है? एक्चुअल में कार्बन के पार्टिकल होते हैं। मतलब कि धुआं जो निकल रहा होता है ऐसे ऐसे ऊपर में, ब्लैक कलर में, तो वो क्या है? कार्बन के पार्टिकल्स हैं जो लीव करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं इस फ्लेम को एज ए स्मोक, ठीक है। तो स्मोक के रूप में वो ऊपर उड़ जाते हैं कार्बन पार्टिकल, फ्लेम को छोड़ देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फ्यूल हैं वो ऑक्सीजन के इनसफिशियंट, अपर्याप्त की मात्रा में क्या होगा? थोड़े जलेंगे, कंप्लीट नहीं बर्न होगा, कंप्लीट नहीं जलेंगे, जैसे कार्बन के पार्टिकल निकलेंगे, और वही कार्बन पार्टिकल इसको येलो कलर देगा, लुमिनस फ्लेम बनाएगा, और वो ग्लो होगा, और धीरे धीरे इस फ्लेम को छोड़ के ऊपर उड़ जाएंगे, ठीक है, एज ए स्मोक, यानी कि धुआं। सूट मीन्स होता है राख, ठीक है। इसके बाद आता है सबसे बाहरी वाला लेयर, जिसको हम छूते हैं तो तुरंत हमें हिट लगता है ना, वो है आउटर मोस्ट जोन। ये तो कार्बन के पार्टिकल उड़ रहे हैं, इसको उड़ने दीजिए। हम यहाँ बना लेते हैं सबसे बाहरी वाला, दैट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट, दैट इज कॉल्ड मिडल, एंड दैट इज कॉल्ड इनर मोस्ट। तीसरा है आउटर मोस्ट जोन। आउटर मतलब बाहर वाला, मोस्ट मतलब सबसे बाहर। द
outer zone of a flame having highest temperature is called outermost zone. तो द आउटर जोन ऑफ ए फ्लेम, फ्लेम की सबसे आउटर बाहर वाली जोन, हैविंग हाईएस्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा, इज कॉल्ड आउटर मोस्ट जोन. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि आउटर मोस्ट जोन is the non-luminous zone, so not produce much more light. The outermost zone is the non-luminous zone. ये non-luminous zone होते हैं, सो इसीलिए नॉट प्रोड्यूस मच मोर लाइट, इसलिए इनसे ज़्यादा कोई भी लाइट नहीं निकलती है. तो जो भी येलो कलर का दिखता है ना, वो है मिडल जोन, और सबसे पतली बाहर वाली सबसे आउटर जो छूते हैं जिसको, वो क्या होता है, आउटर मोस्ट, है ना. इसको मिटा दो बच्चों. देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस जोन complete combustion of fuel takes place due to sufficient air. इसकी कलर क्या होगी, ब्लू, सबसे ज़्यादा गर्म. तो इन दिस जोन, इस जोन में कंप्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस ड्यू टू सफिशिएंट एयर, यहाँ पे फ्यूल पूरी तरह से जलते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर सफिशिएंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है ना, सबसे बाहर है. तो बाहर से, तो बाहर में तो एयर है, तो एयर से ऑक्सीजन इसको भर भर के मिलेगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन किसी चीज़ को मिलेगा तो उतनी ही अच्छे से वो चीज़ जलते हैं, है ना. तो ये कंप्लीट बर्न होंगे, कंबसन इनका कंप्लीट होगा. किसका, आउटर मोस्ट जोन का. में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आउटर मोस्ट जोन इज QUIT. QUIT, क्वाइट मतलब बिल्कुल, थिन एज कंपेयर्ड टू इनर मोस्ट जोन. The outermost zone is quite
थिन। ये बाहरी वाली जो जोन है ना बहुत ज़्यादा पतली होती है एज कंपेयर टू इनर मोस्ट। यहाँ लिखिएगा बच्चों इनर मोस्ट नहीं, मिडल जोन, MIDDLE। मतलब मिडल की तुलना में आउटर मोस्ट पतली है, मिडल वाला थोड़ा मोटा है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, थिन। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैम को अच्छे से कंप्लीट किया, तीनों जोन को अच्छे से समझा, देखा है ना, इनर मोस्ट, मिडल और आउटर मोस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जय हिंद।